नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, लास्ट अध्याय में हमने आपको जो चर्चा की वो शुक्र के बारे में की। बहुत आसान तरीके से उसको समझा। अब आप कुंडली विश्लेषण या भावों के आधार पर या ग्रह के आधार पर उसका विश्लेषण करने में, उसका अध्ययन करने में आप सक्षम हो चुके होंगे। आज अध्याय 163 में 163 पर हम चर्चा करते हैं शनि के फल की, कि मेष लगन की कुंडली में, मेष लगन की पत्रिका में शनि का क्या प्रभाव रहेगा। मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत तक हम आज चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया है किसी लगन में सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि लगन में कौन सी राशि है, भाव में कौन सी राशि है, उसके क्या कारकत्व हैं। दूसरा, जो ग्रह वहां आकर के बैठ रहा है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसका कारकत्व क्या है। दो बातें इसमें देखी जाती हैं। नंबर एक, तो ये मान के चलिए कि उसका स्वाभाविक जो नैसर्गिक स्वभाव है ग्रह का वो कैसा है, और तात्कालिक उसकी क्या स्थिति है। तात्कालिक की स्थिति का अर्थ वो लगन के अनुसार शुभ है या अशुभ है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो जो लगन के आधार पर जो ग्रह की प्रवृत्ति बनती है, जो उसका स्वभाव बनता है वह, और उसकी नैसर्गिक स्वभाव वह देखना पड़ता है। दूसरा, वो कहाँ बैठा हुआ है, किस स्थिति में है, वो उसको सोचना पड़ता है। इन सारी चीजों का सामंजस्य बिठाल करके तब हम फलित कर पाते हैं। अभी हम आपको बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ को ले चल रहे हैं। पहले ग्रहों के बारे में बताया, राशियों के बारे में बताया, भावों के बारे में बताया। अब लगन के आधार पर वह प्रत्येक ग्रह के सूर्य से लेकर के शुक्र तक की चर्चा हो चुकी है। आज शनि की चर्चा होगी। इसी प्रकार से फिर राशियों के आधार पर होगी। सूर्य मेष राशि में बैठा हो तो क्या प्रभाव देगा, सूर्य वृष राशि में बैठा हो तो क्या प्रभाव, ये सारी चर्चाएं आपको धीरे 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 बहुत डीपली ज्ञान दे दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से समझ पाओ और उसको विश्लेषण कर पाओ। आज हम चर्चा करते हैं शनि की, और शनि को पहले समझते हैं कि शनि है क्या। शनि एक वृद्ध माना गया है, क्योंकि सूर्य से ये बहुत दूरी पर है, तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 30 वर्ष लगते हैं, अर्थात एक राशि में 2.5 वर्ष बैठता है। तो इसलिए इसको वृद्ध माना गया। इसकी आयु लंबी है, ये आयु का कारक माना गया है। लंबाई लिए हुए है, क्योंकि सबसे दूरी पर है तो इसलिए लंबाई लिए। शरीर इसका लंबा है, दुबला पतला है। इसको लंगड़ा भी माना गया, क्योंकि तेज नहीं दौड़ सकता है, धीरे धीरे चल रहा है, इसलिए इसको लंगड़ा कहा गया है। बाल इसके विकराल होते हैं। स्वभाव कैसा है इसका, स्वभाव इसका हमने क्रूर बताया। जहां हमने ग्रहों की चर्चा की है, ग्रहों के कारकत्व बताए हैं, ये बात रोग प्रधान होता है, ये बात प्रधान होता है, ये नर्वस सिस्टम का कारक होता है। ये 7वें घर में दिग्बली होता है। 6, 8 और 12वें भाव का ये कारक माना गया है। ये सारी चीजें हमको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी। और सबसे ज्यादा जब क्रूर है तो क्रूरता इसको दिखानी। वो मित्र के घर में बैठा है तो उसमें कुछ कमी आएगी, जहां देख रहा है वहां पर क्या प्रभाव देगा, अब हम इसको समझते हैं। ये सारी चीजें आपने समझ ली। प्रत्येक ग्रह की बात हो रही है तो आप आसानी से उसका फलित कर पाएंगे। इसकी जो दृष्टि बताई गई है वो तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि बताई है। जहां वो बैठता है वहां से तीसरे घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 10वें घर को देखता है। ये पूर्ण दृष्टियां मानी गई हैं इसकी। मित्रों, आइए चर्चा करते हैं और समझते हैं आज शनि के कार्यकर्ता को। शनि
12 भावों में, 12 राशियों में और 12 भावों में बैठ करके इस प्रकार के फल देगा। यदि शनि लगन भाव में बैठा हो, अब लगन काय की है? मंगल की है। मंगल क्या है? मंगल में एक उतावलापन है, जल्दबाजी है। शनि में क्या है? उसमें धीरापन है, धीरे धीरे चलना है उसको। कोई भी काम करेगा वह धीरे धीरे कर पाएगा, उसका फल उसको बहुत देरी से मिलेगा। कैसा है ये? अब ये धीमा हो गया, उतावलापन राशि से था। जो भी ये फल देगा वो बहुत धीरे धीरे देगा, मंदगामी ग्रह कहा गया। यह व्यक्ति लंबाई लिए हुए होगा, इसकी चाल धीमी होगी, आलस लिए हुए होगा। अब ये कहां का मालिक है? नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है और लगन के आधार पर ये 10वें और 11वें भाव का मालिक है। तो यहां से सम हो जाता। क्या कहा है शास्त्र में? जो सिद्धांत लिखा है कि केंद्र के स्वामी कैसा हो जाता है? वो शुभ है तो शुभता खो देता है, अशुभ है तो अशुभता खो देता है। तो यहां से वो शुभ है, यहां से वो कैसा है? अशुभ ग्रह है, तो अपनी अशुभता खो देगा। यहां से 3, 6, 11 को क्या माना गया? अशुभ माना गया है। तो यहां पर वो अशुभ हो जाएगा। तो सम और अशुभ सब मिलकर के अशुभ हो गया, नैसर्गिक अशुभ और ऐसे भी अशुभ। लेकिन 11वें भाव को हम अलग से ही समझते हैं। ये बताया है कि 3, 6, 11वें भाव के स्वामी यदि शुभ ग्रह है तो शुभ फल देते, अशुभ है तो अशुभ फल देते। 11वें भाव में तो क्रूर ग्रह भी बैठ करके अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छा फल देते हैं। तो यहां से बैठ करके वह जो भी उसका शरीर लंबाई लिए हुए होगा, विकराल बाल वाला होगा, टेढ़ी मेढ़ी चाल वाला होगा, वो इस तरह का हम यहाँ से कह सकते हैं। और यहाँ से उसकी तीसरी स्थिति कहाँ जाएगी? पराक्रम भाव पर छोटे भाई बहनों के पास जाएगी। छोटे भाई बहनों से उसके तालमेल नहीं खाएगी, पराक्रम में उसके में कमी रहेगी, आलसी रहेगा। और वो 7वीं दृष्टि से कहा पत्नी भाव को देखेगा। पत्नी भाव में उसकी उच्च राशि कही गई है ये, लेकिन यहाँ मित्र की राशि मान के चलेंगे। कोई उच्च दृष्टि और नीच दृष्टि नहीं होती। जहां ग्रह बैठता है वो उच्च में बैठता है और नीच में बैठता है, दृष्टियां ऊंच नीच की नहीं होती। तो यहाँ वो मित्र की राशि को देखेगा तो पत्नी के साथ सामंजस्य बना करके चलेगा, लेकिन शादी कहीं ना कहीं देरी से कराएगा, डिले कराएगा। और यहाँ से वो 10वें भाव को देखेगा 10वीं दृष्टि से, तो उसका अपना घर होगा और अपने घर को कोई खराब नहीं करता और वह अच्छी उन्नति करेगा। लेकिन वो उन्नति कैसे? धीरे धीरे कर पाएगा। शनि से रिलेटेड यदि वो काम करेगा तो उसमें उन्नति होगी, तरक्की होगी, नाम होगा उसका, लेकिन वह बहुत धीरे धीरे कर पाएगा उस काम को। यदि शनि आपका दूसरे 2nd भाव में बैठ जाए तो यहां से बैठ करके मित्र राशि में बैठा है, वो मित्र राशि में बैठ करके, वैसे यहाँ पर लगन में जो है उसकी नीच राशि भी मानी जा रही है, इस बात का भी ध्यान रखना है हमको। बहुत सारी चीजें देखिए, हम कहते कहते बहुत सारी चीजें भूल जाते, क्योंकि मैं लिख करके तो यहाँ किसी को बता नहीं रहा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया फिर उस चीज को हम बोलते गए पर बताते गए। वो चीज नहीं है भाई, निकल जाती है कोई बात दिमाग से। यहाँ नीच राशि भी है उसकी, लेकिन लगन में बैठ करके वह कर्म भी करेगा, धन भी कमाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब 2nd भाव की बात करें तो 2nd भाव में बैठ करके कर्म भाव का और लाभ भाव का स्वामी यदि यहाँ बैठ जाए तो ये महाधनी योग बन जाता है। लाभ भाव का स्वामी यदि धन भाव में बैठ जाए तो महाधनी योग बन जाता है। तो यहाँ पर धन तो खूब कमाएगा, पैतृक संपत्ति खूब कमाएगा, लेकिन वाणी के द्वारा वो अपनी संपत्ति का नाश भी कर सकता है। इसलिए इसका क्या, उसको अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। यहां से वो तीसरी दृष्टि डालेगा 4थे भाव पर, तो माता के साथ अनबन रहेगी उसके, भूमि भवन वाहन मिलेंगे उसको, लेकिन ये बात ध्यान में रखने की बहुत डिले से मिलेंगे, देरी से मिलेंगे। यहाँ से 8म भाव पर दृष्टि जाएगी, उसे पैतृक
वहां कहीं से उसको धन लाभ प्राप्त हो सकता है, बड़ा धन मिल सकता है उसके लिए, वो गुण विद्याओं में जा सकता है, आध्यात्मिक में जा सकता है और वो लाभ प्राप्त कर सकता है, आयु को बढ़ाएगा। ये आयु का घर है। यहां से उसकी जो दृष्टि जाएगी, 10वीं दृष्टि जो जाएगी उसकी, वो 11वें भाव पर जाएगी और 11वां भाव उसका लाभ का भाव, स्वयं का भाव है। 7, 8, 9, 10, 10वें भाव में वो दृष्टि डाल रहा है तो लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन वो लाभ कैसे प्राप्त होगा? बहुत धीरे धीरे प्राप्त होगा, लेकिन अवश्य लाभ प्राप्त होगा। यदि हम बात करें शनि की 3रे भाव में बैठ करके, कि शनि, आप देखिए अपनी पत्रिका में शनि आपका कहाँ बैठा हुआ है, तो शनि यदि आपकी 3रे भाव में बैठा हुआ है तो भाई बहनों के साथ में क्रूर ग्रह अनमन कराएगा, उनके साथ तालमेल नहीं बैठने देगा। पराक्रम इसके अंदर बहुत होगा और पराक्रम के साथ में इसके अंदर जो खेल कूद की भावना होगी या शौक की भावना होगी वो बहुत धीमी गति से होगी, वो उसमें उसके लिए बहुत देरी से वो चीजें प्राप्त होंगी। यदि हम बात करें उसके 3री दृष्टि की तो संतान भाव पर पड़ेगी। संतान भाव के साथ संतान में भी देरी करेगा, संतान प्राप्ति में, और यदि संतान उसकी देरी से प्राप्त भी होती है तो उनके साथ में मनमुटाव भी हो सकता है, क्योंकि ये विच्छेदात्मक ग्रह कहा गया है। शनि एक विच्छेदात्मक ग्रह कहा गया है, उस चीज से विच्छेद अलग करा देता है। ये 7वीं दृष्टि बात करें भाग्य स्थान पर जाएगी, गुरु का घर है वहां पर, तो आध्यात्मिक हो सकता है, धार्मिक की बात हम नहीं करते। शनि जो है आध्यात्मिक है, गुरु धार्मिक है, इसलिए यहाँ गुरु के घर को देख करके ये आध्यात्म होगा, आध्यात्मिक की तरफ को ये जाएगा। यहां से यह देखेंगे इसकी 10वीं दृष्टि पर 12वें भाव पर जाएगी, तो 12वां भाव कोर्ट कचहरी मुकदमे एक आए तो भाइयों के साथ में कोई टेंशन हो सकती है, उसके अपने बड़ों के साथ में टेंशन हो सकती है और कोर्ट कचहरी के मुकदमे में वो फंस सकता है। यदि हम बात करें शनि की कि 4थे भाव में शनि बैठा हो तो क्या फल देगा? 4था भाव माता का, भूमि भवन वाहन का, ये सब प्राप्त करेगा वो, लेकिन देरी से प्राप्त करेगा। माता का स्वास्थ्य कहीं खराब रहेगा, माता के साथ अच्छे तालमेल नहीं होगा। 3री दृष्टि उसकी 6ठे भाव पर जाएगी तो शत्रुओं का भी दमन करने वाला होगा, शत्रुओं को अपने ज्ञान विवेक के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर उसको, लेकिन बुद्धि भी इसकी बहुत पीछे कर काम करती है, पहले तो ये गड़बड़ कर देता है, तो यहाँ पर वो शत्रु भी पैदा हो सकते हैं, रोग ऋण भी ले सकता है वो, लेकिन वो बाद में चल करके सब समाप्त हो जाएंगे। यदि बात करें 7वीं दृष्टि की तो 10वें भाव पर पड़ेगी, उसका अपना घर है और वह अपने घर को बढ़ाएगा। यहाँ से वो यहाँ पे जो दृष्टि जाएगी तो वो शनि से रिलेटेड लोहे का काम कर सकता है, क्योंकि शनि को जब देरी से कहा गया है, आयु लंबी कहा गया है, तो इसको मृत्यु का मृत भी माना जाता है इसको, तो चमड़े का काम वो कर सकता है। इस तरह से ये हम यदि इसके तालमेल को बिठा लें तो यहाँ से ये अच्छी प्राप्ति करेगा। इसके अंदर नौकर चाकर काम करने वाले होंगे, यदि नौकरों का ये सम्मान करेगा, नौकरों के साथ रहेगा तो, और नहीं ये पूरा कहीं कोई उच्च अधिकारी बन सकता है यहाँ पर दृष्टि डाल करके। यदि इसके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाती है तो ये उच्च पद पर न्यायाधीश वगैरह बन सकता है और वो अपने सेवकों के साथ में तालमेल बिठा करके चलता है तो उसका जीवन बढ़िया चलेगा। यदि हम बात करें 10वीं दृष्टि की तो लगन पर पड़ेगी, लगन भाव पर, तो लगन भाव को ये कहीं आलसी करेगा और उसके जो विचार हैं उनमें शिथिलता लाएगा, जो काम उसको करने हैं, अपने बनाने हैं, वो उसमें देरी होगी और बाद में कर पाएगा। यदि हम शनि की बात करें, शनि बैठा हुआ आपका 5म भाव में, तो 5म भाव का बैठा हुआ शनि संतान के प्रति अच्छा नहीं है, देरी से संतान होगी उसके और संतान के साथ तालमेल नहीं खाएगी, बुद्धि उसकी इतनी तीक्ष्ण नहीं होगी और होगी तो वो उस बुद्धि का लाभ नहीं उठा सकता, फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि वही बाद में जिस समय वो काम आने वाला है, जो कोई उसके सामने परिस्थिति आई है उस समय वो टल जाएगी और बाद में फिर उसके बारे में सोचेगा अरे कि मैं तो बहुत गलती कर बैठा कि ये तो मुझे जब ही कर लेना चाहिए था। तो इसका जो विचार जो है वो पीछे की तरफ चले जाते, निर्णय सही टाइम पर नहीं ले पाता। और यहाँ से 3री दृष्टि उसकी 7म भाव पे जाएगी तो पत्नी के साथ तालमेल तो रहेगी उसकी, लेकिन कहीं न कहीं मित्र का घर है उसका, तो
वो देर सवेर शादी में भी देरी कराएगा, संतान में भी देरी कराएगा, तो व्यापार भी उसका जो चलेगा वो चलता तो रहेगा, लेकिन वो धीरे धीरे चलेगा, बाद में उसका रिजल्ट मिलेगा। यदि हम बात करें सातवीं दृष्टि की, तो लाभ भाव को देख रहेगा। वो नैतिक और अनैतिक रूप से सब किसी भी प्रकार से वो अपने बुद्धि विवेक के आधार पर वो लाभ तो निरंतर प्राप्त करता रहेगा, लेकिन उसका जो फल मिलेगा, लाभ का जो आनंद मिलेगा, उसको लास्ट में जाकर के बहुत देरी के बाद में मिलेगा। यदि हम उसकी बात करें दसवीं दृष्टि की, तो उसकी दसवीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी। तो दूसरा भाव धन का है, संपत्ति का है, परिवार का है। तो यदि इसकी वाणी और बुद्धि सही काम करती रही तो ये धन संचित धन भी कमाएगा, और बुद्धि वाणी इसकी वाणी के आधार पर ही अपने काम को खराब कर सकता है, सारी चीजें इसको प्राप्त होंगी। यदि हम बात करें शनि की, शनि बैठेगा कहाँ? सातवें भाव में बैठ, छठे भाव में बैठ के, छठे भाव में बैठ करके, क्योंकि क्रूर ग्रह माना गया, तो ये शत्रुओं का नाश करेगा, रण का नाश करेगा, रोग का नाश करेगा। लेकिन फिर भी छठे भाव में बैठ करके छोटे मोटे रोग, बात रोग वगैरह, दर्द वगैरह शरीर में ये दे सकता है। और यहाँ से हम तीसरी बात करें तो आठवें घर की देशी देखेगा तो आठवां घर चोट चपेट का होता है, और आध्यात्मिक का होता है, गुण ज्ञान का होता है, और यहाँ से गड़े हुए धन का कहते हैं। अचानक प्राप्त होने वाले धन की बात करते हैं तो शायद वो उसको प्राप्त होंगे। यदि हम सातवीं दृष्टि बात करें तो कोर्ट कचहरी मुकदमा व्यय, 12वें भाव पर विदेश की बात करें तो हम 12वें भाव से देखते हैं। हवाई यात्रा की बात करें तो 12वें भाव से देखते हैं। तो मित्रों, ये यहाँ बैठ करके उसके लिए विदेश की यात्रा करा सकता है, और वो रोग भी दे सकता है। शत्रुओं के साथ कोई झगड़ा और वो हो गया तो कोर्ट कचहरी मुकदमा में भी जा सकता है। रोग बड़ा हो गया तो हॉस्पिटल में उसको जाना पड़ सकता है। यदि हम दसवीं दृष्टि की बात करें तो वो तीसरे भाव पर पड़ेगी उसकी, और तीसरे भाव पराक्रम हिम्मत उसका होता है। भाई बहनों के साथ में उसके तालमेल नहीं रहेंगे, और पराक्रम में भी कहीं कमी रहेगी, वो आलसी रहेगा। यदि हम बात करें शनि की, तो शनि बैठा हो सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव में बैठ करके वो अपनी उच्च राशि में आ जाएगा, मित्र राशि में आ जाएगा। तो यहाँ बैठा हुआ शनि, जब ये कहा गया, हमने पंच महापुरुष योग आपको पढ़ाए थे तो आप उसको समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ सस नामक महापुरुष योग का निर्माण करेगा। यहाँ बैठ करके वो बहुत अच्छा व्यापारी बनेगा, पार्टनरशिप उसकी बढ़िया रहेगी, पत्नी के साथ में भी तालमेल अच्छी रहेगी। लेकिन वह सब कब प्राप्त होगी? रहेगा वही रिजल्ट इसका कि वो बहुत देरी से उस चीज को प्राप्त कर पाएगा। यदि तीसरी बात करें भाग्य स्थान पर, तो ये आध्यात्मिक होगा, आध्यात्मिक रूप से ये यात्राएं करता रहेगा। और यदि बात करें सप्तम दृष्टि की, तो लगन पर डालेगा, आलसी रहेगा, अपने निर्णय लेने में इसमें कमी रहेगी। और यदि हम दसवीं बात करें, दसवीं दृष्टि की बात करें, तो चौथे भाव पर इसकी दसवीं दृष्टि आएगी। भूमि भवन वाहन मिलेंगे, माता के साथ इसका तालमेल कम रहेगा, माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। लेकिन क्या कहा कि वो भूमि भवन वाहन इसको देर से प्राप्त होंगे। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। यदि शनि अष्टम भाव में बैठ जाए तो यहां बैठ करके शनि आयु को बढ़ाया, क्योंकि आयु कारक एक केवल शनि मात्र है नहीं, वैसे तो ये कहा गया है कि कारको भाव नाश है। जो कारक अपने भाव में बैठ जाता है उस भाव का नाश करता है, लेकिन शनि अपने भाव में बैठ करके अपने आयु, क्योंकि आयु का कारक है, अपने आयु को बढ़ाएगा वो। तो आयु तो उसकी बहुत लंबी होगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। यहाँ से बैठ करके वो गुण ज्ञानी होगा, और वह अचानक धन प्राप्त, वसीयत में धन प्राप्त कर सकता है। यहाँ से देखें तीसरी दृष्टि उसकी 10वें भाव अपने भाव पर जाएगी, तो अच्छा व्यापारी होगा, अच्छा काम करने वाला होगा, नौकर चाकरों वाला होगा। ऐसी कोई परेशानी वाली बात इसके लिए नहीं रहेगी। लेकिन वो सारी चीजें उसको कम मिलेंगी, बाद में मिलेंगी, लेट मिलेंगी। यदि हम बात करें सप्तम दृष्टि की, तो धन भाव पर जाएगा, पैतृक संपत्ति पे जाएगा, परिवार पे जाएगा, वाणी पे जाएगा। यदि वाणी कंट्रोल में रही तो धन संपत्ति और इसका परिवार बहुत अच्छा चलेगा। यदि उसने वाणी को अपने को दूषित कर लिया तो वो सारी चीजें खराब हो जाएंगी और वो उन चीजों का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि 10वीं दृष्टि की बात करें हम वहां से, तो पंचम भाव पर पड़ेगी। तो पंचम भाव पर पड़ने का अर्थ ये है कि संतान के प्रति उसका रुझान नहीं रहेगा, संतान उसका साथ नहीं देगी, आपस में मन मुटाव रहेंगे, विच्छेद भी हो सकता है। संतान के लिए गर्भपात की यदि बात करें तो वो भी
यहाँ से हो सकती है। मित्रों, बुद्धि विवेक की बात करें तो बुद्धि विवेक ज्ञान इसका अच्छा होगा, लेकिन उसका समय पर फायदा नहीं उठा पाएगा। यदि शनि आपकी पत्रिका में 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठा हो तो वो किस प्रकार के रिजल्ट देगा। देखिए, यहां से बैठकर के शनि आपके लिए आध्यात्मिक बनाएगा, वो अच्छे आचरण करने वाला होगा। भाग्य उसका बहुत देरी से, धीरे धीरे भाग्य उसका उदय होगा। भाग्य तो उदय होगा लेकिन बहुत देरी के बाद में होगा, बुढ़ापे की तरफ जाकर के उसका भाग्य उदय होगा। यहां से तीसरी दृष्टि भाग्य लाभ भाव पर जाएगी तो लाभ प्राप्त करेगा, भाग्य के द्वारा खूब लाभ होगा, लेकिन कैसा होगा, देरी से होगा। सातवीं दृष्टि उसकी पराक्रम भाव पर भाई बहनों पर जाएगी तो भाई बहनों के साथ में उसकी तालमेल कम खाएगी उसके, और यहाँ से पराक्रम के आधार पर वो आध्यात्मिक रूप से खेल कूद में और उन चीजों में ले सकता है भाग वहां, और पद भी प्राप्त कर सकता है, मेडल भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन बहुत देरी के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद में उसको प्राप्त होगा। यदि 10वीं दृष्टि की बात करें तो छठे भाव पर पड़ेगी 10वीं दृष्टि, तो छठा भाव वही रोग ऋण शत्रुओं का है तो उसका नाश करेगा, और यदि शत्रु हो जाते उसके तो फिर वह उनको लास्ट टाइम पर जाकर के विजय इसी की होनी है, और वो उनको परास्त करने वाला होगा। और रोगों को भी, इसके रोग भी होता है तो वो रोग आसानी से बाद में चलकर वो ठीक हो जाएगा। यदि हम शनि की बात करें 10वें भाव में बैठ करके, तो 10वें भाव में ये अपनी ही राशि में बैठेगा, और यही अपनी राशि में बैठा हो, उच्च राशि में ग्रह बैठा हो तो पंच महापुरुष योगों में से यहाँ पर शनि जो बनाएगा वो शश नाम का योग बनाएगा, जो राजाओं के समान होगा, राजनीतिक होगा बहुत अच्छा, और वह अपने सेवकों से घिरा रहेगा, उसके चारों तरफ उसके नौकर चाकर काम करने वाले होंगे। अर्थात कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में, किसी अच्छी संस्था में वहां का वो मालिक बन करके बैठेगा, वहां का हेड बन करके बैठेगा, और नौकर चाकर उसके अंदर अंडर काम करने वाले होंगे। यदि हम तीसरी दृष्टि की बात करें तो 12वें भाव को देख रहेगा, तो वो व्यय खर्चा, यहाँ से धन भी खूब कमाएगा, इज्जत भी खूब कमाएगा, लेकिन यहाँ जाकर के 12वें भाव, क्योंकि ये 12वां भाव व्यय का है, खर्चे का, अनियमित रूप से यहाँ पर वो अपने अनैतिक कार्यों में वो पैसा खर्च कर सकता है, लाभ प्राप्त उतना उसको नहीं होगा। 7वीं दृष्टि से बात करें तो माता के घर को देखा, भूमि भवन वाहन, ये सब प्राप्त होंगे, माता के साथ अनमन रहेगी। यहाँ 10वीं में बैठ गए, पिता के साथ में भी कोई विच्छेदात्मक हो सकता है, उससे पहले ही उसके फादर की डेथ हो जाए, लेकिन यहाँ माता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, लेकिन भूमि भवन वाहन सब प्राप्त होंगे उसको, बहुत देरी से होंगे। ये मेन बात इसकी दिमाग में रखनी है कि शनि जो रिजल्ट देता है वह देरी से देता है। यदि 10वीं दृष्टि की बात करें तो 7वें भाव पर पड़ेगी, तो पत्नी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वह देरी में देरी से उसके विवाह को कराएगा। उसका जो शादी का विवाह का जो समय है वो बहुत देर के बाद में शादी उसकी हो पाएगी। यदि हम शनि की बात करें 11वें भाव में आपकी पत्रिका में बैठा है तो शनि क्या परिणाम देगा। शनि 11वें भाव में बैठ कर, क्योंकि यहाँ 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो तो अच्छे फल देता है, यदि क्रूर ग्रह बैठ जाए तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो यहाँ बैठ करके निरंतर लाभ की प्राप्ति होती रहेगी, नियमित रूप से अनियमित रूप से वो किसी न किसी तरह से उसको यहाँ से लाभ प्राप्त होगा। तीसरी दृष्टि शनि की अपने लगन भाव पर जाएगी, तो यहाँ पर वो उसके लिए आलसी बनाएगा, और जो उसके लिए प्राप्त होना है शारीरिक दृष्टिकोण से उसके लिए कोई न कोई व्याधि देता रहेगा। यदि 7वीं दृष्टि देखें तो 5वां भाव संतान भाव पर पड़ेगी, तो संतान से विच्छेद कराएगा, गर्भपात करा सकता है। यदि यह स्त्री कुंडली है तो ये गर्भाशय कहा गया है, और तो संतान तो होगी लेकिन वो देरी से होगी, उसमें कहीं विलंब कराएगा। यदि यहाँ बैठ करके हम बात करें तो ये अष्टम दृष्टि कहाँ, 10वीं दृष्टि 8वें भाव पर जाएगी। 8वां भाव उसकी आयु को तो आयु बढ़ाएगा, गुण ज्ञानों में जाएगा, आध्यात्मिक की तरफ जाएगा, वो उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। यदि शनि 12वें भाव में बैठा हो, लंबी वीडियो हो रही है,
मैं दृष्टियों को साथ लेके चल रहा हूँ, खाली मैं खाली शनि की बात करता तो शायद जल्दी का मैं वीडियो बना लेता, लेकिन चक्कर है कि इसमें मैं दृष्टियों की भी बात कर रहा हूँ तो उसका प्रभाव वहाँ कैसा रहेगा। तो 12वें भाव में बैठ करके वो विदेश यात्रा करा सकता है, गुरु के घर में बैठा हुआ है, गुरु की उसके साथ तात्कालिक अच्छे संबंध बन जाते तो इसके फिर ये बल्ले बल्ले कर देगा, क्योंकि गुरु जो है भाग्य का भी मालिक है। तो सब प्रकार से ये यहाँ पर जो व्यय कराएगा वो अनैतिक रूप से अनैतिक कार्यों में करवाएगा। यहां से वो तीसरा पराक्रम भाव को दूसरे सेकंड भाव को देखेगा, 1 2 3 तीसरी दृष्टि से सेकंड भाव को देखेगा, धन भाव को देखेगा, परिवार को देखेगा, वाणी को देखेगा। यदि ये अपनी वाणी पे नियंत्रण रखे तो बहुत अच्छा ये आगे बढ़ सकता है, धन भी कमा सकता है और परिवार भी अच्छा रहेगा, और वाणी दोष भी इसका कहीं इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि वाणी दोष हो गया तो सारे करे कराएगा, पानी खत्म हो जाएगा। यदि हम बात करें इसके सप्तम दृष्टि की तो इसके रोग ऋण पे पड़ेगी, शत्रुओं पे पड़ेगी, तो यहाँ पर ये उनका मदन करेगा, उनको अपने अंडर रखेगा, अर्थात उन पर विजय प्राप्त कर पाएगा, और यहाँ पर इसकी दृष्टि कोई बुरा काम नहीं करेगी। लेकिन रोग ऋण और ये हो सकता है, यदि शत्रुओं के साथ झगड़ा हो गया तो कोर्ट कचहरी की बात उसके साथ में हो सकती है, कलेश करा सकता है। यदि हम उसकी 10वीं दृष्टि की बात करें तो भाग्य स्थान पर पड़ेगी 10वीं दृष्टि, तो भाग्य को बढ़ाएगा आध्यात्मिक, क्योंकि यहाँ भी गुरु का घर और यहाँ का भी गुरु के साथ में उसकी तात्कालिक मित्रता हो जाती है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, आगे गेन करेगा। लेकिन उसका भाग्य जो इसका कार्यकर्ता है कि वो कब देगा, वो बहुत डिले में देगा, बहुत देरी से देगा। ये बात हमको नहीं भूलनी है मित्रों। बहुत आसान तरीके से मैंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी मैं 12 भाव में शनि के कार्यकर्ता को मेष लगन में बताऊं। अब इसके बाद में जो हमारी चलेगी चर्चा वो वृषभ लगन की रहेगी। वृषभ लगन में फिर प्रत्येक राशि ग्रह को हम इसी तरह से आपको बताएंगे कि वो ग्रह लगन के आधार पर कैसा है और उसका नैसर्गिक स्वभाव कैसा है, किस प्रकार के फल देगा। अब आगे हमारी जो चर्चा रहेगी इसमें राहु केतु की चर्चा तो अलग से ही की गई है, क्योंकि राहु ग्रह छाया ग्रह कहे गए। तो यहाँ शास्त्रों में जो गणना होती है वो शनि तक की गणना होती है, 7 ग्रहों की गणना होती है। राहु केतु को तो मेजरली पॉइंट मान करके उसकी गणना अलग से बताई जाती है। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये फलित सिद्धांत हमारा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और इसका लाभ उठाएं। बेल आइकन को दबाइए तो हमारी जैसे वीडियो अपलोड होगी आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताने से आपके जो क्वेश्चन होंगे हम उनका उत्तर दे पाएंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।